नमस्कार दोस्तों, मिश्रा से रिएक्शन को एक नए रिएक्शन वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं टीआरएस हिंदी का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है डार्क कंट्रोल ट्रूथ अबाउट महात्मा गांधी, फेक ब्रांडिंग। अच्छा जी, ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना, तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है टीआरएस क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। सर, एक बहुत डायरेक्ट सवाल है आपके लिए कि हम पॉडकास्ट पे ऐसे खुल के बातें करते हैं नेताजी के बारे में, उनकी डेथ की मिस्ट्री के बारे में। यूट्यूब पर काउंटलेस वीडियोस हैं। तो आई फील कि मोस्टली एटलीस्ट हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ हैं गुमनामी बाबा के, उनके डेथ के मिस्ट्री के, पर ऑफिशियली गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स रिलीज क्यों नहीं करती इन चीज़ों के बारे में? क्योंकि शायद आई एम श्योर कि गवर्नमेंटल कॉन्वर्सेशंस में जब पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आई एम श्योर दे आल्सो डिस्कस द सेम थिंग्स। तो ऑलमोस्ट सभी इंडियंस को ऐसा एक आइडिया है, पर पब्लिकली ऐसी स्टेटमेंट्स रिलीज क्यों नहीं होती? सरकार क्यों नहीं कर रही है? आपको जाना पड़ेगा 50-60 साल, ये पुरानी बीमारी है। और इसका कारण क्या है? वो मल्टीपल रीजंस ये है कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका देश को आज़ाद कराने की सुभाष बोस की थी। सुभाष बोस की वजह से देश की आर्मी में रिवोल्ट की नौबत आ गई थी। ये मेन कारण था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया, और ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया है तो उन्होंने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे पंडित जी। और ये पूरा जो गांधी ग्रुप जो था, जो सुभाष बोस के खिलाफ में था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं थे वो लोग। उन्होंने कोई खास प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की उन लोगों को, और उनको जब मजबूरी थी तो भारत छोड़ो आंदोलन को करना पड़ा क्योंकि सुभाष बोस एक्टिव हो गया था। सर एक मिनट, हमने अभिजीत चावड़ा सर के साथ हाल ही में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पॉडकास्ट किया था जहां उन्होंने महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में बताया हमें। एंड बेसिकली उस पॉडकास्ट में हमने उनसे ये पूछा कि पंडित नेहरू के, महात्मा गांधी के और जिन्ना के अंडरलाइंग इंटेंशंस क्या थे एज मेन। एंड उन्होंने सीधे सीधे ये बात नहीं कही, पर पॉडकास्ट के थ्रू बेसिकली ही सेड कि समवेयर इट वाज अ चेस फॉर पावर स्लैश मनी। ही इज करेक्ट। आप इस बात से सहमत है? मैं सहमत। पावर का है। पंडित जी ने बाद में इंटरव्यू में कहा भी था कि हम लोग बुजुर्ग हो रहे थे, अगर हम वो नहीं लेते तो हमें पावर कभी नहीं मिलती। तो पंडित जी डेफिनेटली लोग, और सुभाष बोस में और बाकी लोगों में फर्क ये था कि नेताजी का लाइफ का एक ही मिशन था, भारत को आज़ाद करवाना। वो पॉलिटिशियन नहीं थे अच्छे, तभी वो नहीं गद्दी में नहीं बैठे वो लोग, और जो लोग पॉलिटिशियन अच्छे थे वो गद्दी में बैठ गए, उनका नाम चलता है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये लोग पावर में आए हैं, और वो उस टाइम पे सन 46 के दशक में जब ये आज़ाद हिंद फौज के ट्रायल शुरू हुए, तो कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्ती में सपोर्ट करना पड़ा सुभाष बोस का, जिसको खिलाफ थे। क्योंकि पूरे देश में, यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, मुंबई में और पूरे देश में सुभाष बोस को लेके बहुत सपोर्ट सिस्टम था उस टाइम पे। लोग सड़कों पे निकल आए उनके बारे में, तो मजबूरी में करना पड़ा। और उसके बाद में जब वो पावर में आए तो उनको ये जस्टिफाई करना था कि हम लोग पावर में क्यों हैं। अब वो ये नहीं बोल सकते थे कि नेताजी की वजह से हम लोग पावर में आए हैं। तब इन्होंने ये फिक्शन जो है वहाँ पे सन 47 में आज़ाद होने के बाद इस देश में शुरू हुआ है कि वो, जिसको बड़ा मशहूर गाना है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये फिक्शन फ्लोट करने के दो कारण थे। पहला कारण था कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं कि साहब हम लोगों ने ऐसा काम किया। दूसरा ये कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे अंग्रेज जो हैं, इनको यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए, आराम से निकल जाए। साहब लोग हैं, 200 साल तक यहाँ रहे, हमारा खून चूसा, हमारे लोगों को मारा, वॉर क्राइम्स किए, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। एक झटके में आपने उनका पूरा वॉर क्राइम्स वाइट वॉश किया, क्लीन चिट दी और उनको तरीके से यहाँ निकाल दिया। और हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स भी बिल्कुल वैसे लिखी गई, बिकॉज वो उसमें ये उसका ये फायदा, क्योंकि इसमें अगर आप अगर वो फिल्म देखेंगे, बड़ी मशहूर फिल्म है, गांधी जी पे बनी है, एटनबरो की गांधी, बेन किंग्सले जिसे बनाई है। वो शायद आपको लोगों को नहीं पता हो कि भारत सरकार का प्रोपेगेंडा फिल्म है। वो हमने फंडिंग की थी उसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, पंडित जी ने स्टार्ट किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो इंदिरा जी के टाइम पे वो प्रोजेक्ट बाहर निकला है। उस पूरी फिल्म में, 3 घंटे की फिल्म में, सुभाष बोस 1 सेकंड के लिए नहीं है। आप गांधी जी पे फिल्म बना रहे हैं, गांधी जी की पूरी लाइफ दिखा रहे हैं, आप उस आदमी का नाम नहीं ले रहे जिसने गांधी जी को पॉलिटिकल डिफीट दी थी, या महात्मा गांधी का रवैया उसके बारे में इतना नेगेटिव था कि इवन गांधी जी के सपोर्टर ने पब्लिकली कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन पॉइंट वो था कि उनको ये नैरेटिव को पुश करना था, और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे आपके अंग्रेजों की इमेज अच्छी हो जाती है जी। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे गांधी जी की मूर्तियां लगनी शुरू हुई। अंग्रेजों ने भी इस नैरेटिव को इनडायरेक्टली प्रमोट किया है।
क्योंकि उनका इमेज अच्छा होगा कि साहब हम लोग तो भारत में गए थे लेकिन हम लोग प्यार मोहब्बत से निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉर क्राइम्स की बात नहीं करता, कोई जलियांवाला आज लोग बात कर रहे हैं कि जलियांवाला बाग में माफ़ी चाहिए। भाई क्यों माफ़ी चाहिए? आप लोग के लोगों ने गोली मारी है, जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं उनको आप लोगों ने इंडिपेंडेंट इंडिया में पेंशनें दी हैं आप लोगों ने। जितने पुलिस वालों ने, जितने इंटेलिजेंस के लोगों ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को टॉर्चर किया है, वो सारे के सारे आज़ाद भारत में बड़ी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठे हैं। आप भी उसके जिम्मेवार हैं उस पूरी कहानी के। कोई और देश होता, सन 47 में फाइलें खुलती कि जिन जिन लोगों ने गोलियां मारी है हमारे देश के लोगों को, उनको निकाल के उनको गोली मार जाए लाल किले में। आपने तो उनको गद्दी बैठा दिया। वो पूरा सिस्टम अंग्रेजों का चला, एज इट इज, जो पहले चल रहा था। तो ये पूरा उन्होंने पूरा प्रमोट किया, और जो चीज़ आपकी इंग्लैंड में चल जाती है वो पूरे यूरोप में और अटलांटिक के दूसरी तरफ अमेरिका में मशहूर होगी, और करते 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 वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया कि साहब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं अंग्रेज, तो ये तो वहाँ पे आए थे और गांधी जी ने बोला प्यार से, वो धरने बैठ के चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 70-80 सालों में ये गांधी ब्रांड के ऊपर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं अपनी लाइफ खराब करके बैठा हूँ इस केस में। अगर मैंने इतनी रिसर्च महात्मा गांधी पे कर दी होती, इसकी 5% भी, तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता। कि सरकारी दरवाजे खुल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, ये है, यहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, ये पैसा वो पैसा, अमेरिकन टूर, इंग्लैंड टूर। ये पैसे सरकार कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ सर रहे हैं पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गांधी भक्ति करता है अब भी। बिल्कुल, बिकॉज वो लोग वही है ना, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही बाबू। सबके दिमाग में एक ही एजेंडा है कि मुझे अपने बच्चों को सेटल करना है अमेरिका में। गलत नहीं है अमेरिका में सेटल, मेरे दोस्त हैं, मैं खुद अगले महीने अमेरिका जा रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये कि इंसान को बॉबी जिंदल नहीं बनना चाहिए, कि अपने पुरखों के देश को मत भूल जाओ वहाँ जा करके। कम कैमला हैरिस मत बनिए कि डिसोन ही कर दो अपने कल्चर को, अपने देश को। और तो वो पॉइंट ये है कि ये लोग, वो पूरा दिमाग में अभी भी इनके वेस्टर्न माइंडसेट बैठा हुआ है कि वेस्ट के हिसाब से चलना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अभी भी, आज के दिन भी हमारे देश का जो बड़ा तबका है, जो रूलिंग क्लास एलीट हैं, वो अभी भी अमेरिकन हिसाब से देखते हैं, ब्रिटिश हिसाब से देखते हैं। उनको वहाँ पे जो लाखों लोग मरे हैं होलोकॉस्ट में, उनकी चिंता है, मुझे भी चिंता है। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है मेरे सामने किसी को मार दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय होने के कारण मुझे चिंता पहले उन भारतीयों की है, उन लाखों लोग की जो यहाँ मारे गए थे। तो जापानियों के वॉर क्राइम्स और जर्मन्स के वॉर क्राइम्स बाद में आते हैं, पहले मैं अंग्रेजों के वॉर क्राइम्स को टैकल करूंगा। इस देश में लाखों लोग मर गए थे पार्टीशन के टाइम पे 47 में। 1948 में कोई आदमी उनकी बात करने को राजी नहीं था। ये वो देश है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर 2022 में आकर के आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यूट्यूब में आपने बोला कि लोग बहुत देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है उस पूरे केस में कि उस देश में जहाँ पे सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लोग उसको याद कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कल को प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, गवर्नमेंट एडमिट कर ले, तो उसके बाद जो बवाल मचेगा ना पूरे देश में करके, और फिर बात घूम फिर के निकल के आएगी कि साहब आज़ादी मिली सुभाष बोस की वजह से, लेकिन खीर खाने के लिए ये लोग आ गए और ये लोग पावर में बैठ गए और उन्होंने झूठ लोगों को पूरा इन्होंने समझाया। तब जनता डिमांड करेगी कि इसको झूठ को हटाओ और असली बात को एडमिट करवाओ कि वो आदमी आपका फादर ऑफ नेशन था, उसने आपको आज़ाद कराया। ये तो बेकार की बात है कि हिंसा से अंग्रेज यहाँ पे गए थे। लेकिन ये अपने आप में कि अगर आपने नेताजी का सच बता दिया तो गांधी ब्रांड जो है ना वो उसको हिट करेगा। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। देखो बात सही है। जैसे कि गांधी जी का एक था अहिंसा, अब मुझे एक मारो तो दूसरा गाल भी दिखाना है, ऐसे अंग्रेज नहीं गए हैं। जितना भी कट्टरपंथी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बाल गंगाधर तिलक, हमारा जो भगत सिंह हो गए, हमारा नेताजी सुभाष, मैं उड़ीसा से हूँ, नेताजी भी उड़ीसा से ही थे, कटक से थे। वो एक उन्हीं के, वो ही इंडियन आर्मी बनाने का पहला इंसान है जो इंडियन आर्मी बनाया है। कांग्रेस को अपना जो जितना भी वो सब कांड किए हैं ना, वो सब दिखाने के लिए शर्म आती है, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस को फाइट कर देता है। मेरे को भी कोई बहुत लोग बोलेंगे कि ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन गांधी जी का देश को आजाद करने में गांधी जी का हक जितना है, उससे ज्यादा हक मैं मानूंगा वीडियो देखने के बाद जो एक्चुअल हिस्ट्री है सुभाष चंद्र बोस को है। लेकिन क्या करें, हमारा किस्मत खराब है। जो अंग्रेज के गुलाम थे, उन्हीं लोगों को सत्ता मिल गया। और लास्ट में भी सही बात बोले, जो भी
अंग्रेज के शासन में इंडिया के जितने भी पुलिस थे वही लोग तो गोली मारते थे ना। भारतीयों को जो फ्रीडम फाइटर उनको तो उनको तो गोली मार मारते थे। जब तुम सत्ता में आए तो उसको पहले उन लोगों को निकाल के क्यों नहीं किया? बात तो सही है। उन लोग तो तुम उसको उन लोगों को तुम फांसी दे देते, अभी वो बड़े बड़े पोस्ट में है, सब थे बड़े बड़े पोस्ट में डाल दिए उन लोगों को। ठीक है दोस्तों, आप भी वीडियो देखें। वीडियो वीडियो बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी जो अभी जितना जितना भी पॉडकास्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा रियल बात है, सच बात है। जिसी को पहले क्या नेशनल टीवी में कुछ तो नहीं आता ही नहीं है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, जो भी जितना भी ट्रूथ हमको बताया नहीं गया है, झूठ बताया गया है, उसका सब ट्रूथ मिल रहा है। ठीक है, यही बात है। और वीडियो बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि मेरा जो रिएक्शन है, मेरा भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा बहुत दिन, 1 साल से ऊपर हो गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1K भी नहीं हो पा रहा है। रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा और एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।